बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आप हमारी वीडियो देख चुके हैं नींद के हवाले से, जिसमें हमने बताया था कि नींद ना आने की क्या क्या वजूहात हैं। हो सकता है कि आपने वो वजूहात समझी हों और उन वजूहात में से जो भी आपके साथ कोई मसला है तो आप उसे दूर कर लें, और हो सकता है कि दूर किया हो तो हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि क्या क्या मसाइल आपने महसूस किए और क्या उनका आपने सद्देबाब किया या वो वीडियो समझ में नहीं आई। लिहाजा आज हम आपको बताएंगे कि जब नींद ना आए तो आपने क्या करना है। मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में हम आपको मैनेजमेंट वो बताएंगे जो कि ऑथेंटिक है और जो बुक्स में रिकमेंडेड है और जो अच्छी वेबसाइट पे मौजूद है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे रिलैक्सेशन टेक्निक, तो देखिएगा वो फिर उससे काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि जब रिलैक्सेशन टेक्निक हम अपनाते हैं नींद के लिए तो उससे उन्हें नींद आ गई। हमारा सेगमेंट मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया कि किस तरीके से जो है आप बग़ैर दवा के नींद लेकर आते हैं रात में, और मकसद हमारा यही है कि आप रात में फ्रेश सोएं, बग़ैर दवा के सोएं और सुबह फ्रेश उठें ताकि दिन के काम काज आप एक्टिवली निपटा सकें। तो देखिए हमारा सेगमेंट मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया। मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, सबसे पहला मैनेजमेंट का हिस्सा नींद का, बेख्वाबी का, वो है एजुकेशन, कि आपको बता दिया जाए कि कैसे क्या क्या नींद के मराहिल हैं और किन किन वजूहात की बिना पे नींद नहीं आती। वो मैंने अभी आपसे उसका जिक्र कर दिया है। एजुकेशन आपकी हो गई है, तो इस चीज़ को जब आप गौर करेंगे इस चीज़ पे तो आपकी नींद वापस आ जाएगी। जैसा कि अभी बताया था कि नींद की वजूहात में एक है कि उनके स्लीप हाइजीन नहीं है। इस चीज़ का हमें अभी इदराक ही नहीं है, हमें इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है कि स्लीप हाइजीन भी कोई चीज़ है। स्लीप हाइजीन में सबसे पहले माहौल को कंट्रोल करना है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन है तो लाइटों को मध्यम करें। आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, शोर हो रहा है तो उसका इंतज़ाम करें। कमरे का दर्जा हरारत वो देख लीजिए कि गर्मियों में गर्म ना हो और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। कमरे का दर्जा हरारत बहुत अहमियत रखता है आपकी नींद के लिए। सोने से 1 घंटा पहले आपने अपनी नींद का इंतज़ाम करना है। सबसे पहले तो सारे दिन का जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उन सब के लिए रिजॉल्व करने के लिए, उन पे लाइट डालने के लिए, उन पे सोचने के लिए दिन में ही एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए कि मैंने ये मसाइल अभी सेट करने हैं। इसको जो दिन के मसाइल हैं उसे आप दिन में ही रख लीजिए। उसके बाद भी तवज्जो आपकी जा सकती है दिन भर के स्ट्रेस की तरफ, तो ऐसे में आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई टीवी पे प्रोग्राम देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसकी नीयत ये होगी कि मैं दिन भर के जो स्ट्रेस है उससे मैं छुटकारा पा लूँ। और सोने से 1 घंटे पहले ये बताया कि करना है, गर्म पानी से आप नहा लीजिए। बाज़ मरतबा स्ट्रेस टेंशन ऐसी होती है कि जाती नहीं, आप नहा लीजिए गर्म पानी से, आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होगा और नींद आने में आसानी हो जाएगी। कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पे शाम 4 बजे के बाद कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें ताकि सुकून से सो सकें। तंबाकू नोशी नहीं, सिगरेट में निकोटीन होती है जो दिमाग को उठाती है। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले तो स्मोकिंग आप ना करें। एक्सरसाइज सुबह में करें, रात में एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज रात में करेंगे तो एनर्जी आएगी, फिर नींद नहीं आएगी। एक बड़ी मिथ है, कन्फ्यूजन है कि सोने से पहले दूध लें या ना लें। कुछ लोग कहेंगे कि दूध लें, कुछ लोग कहेंगे दूध ना लें। दूध में एक प्रोटीन है, एक अमाइनो एसिड है
जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को जब आप नेट पे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अमाइनो एसिड है जो इंसानी जिस्म में नहीं होते और ये नींद लाने में बे इंतहा मुफीद हैं। तो रात में गर्म दूध का इस्तेमाल कीजिए, उससे नींद आएगी। उसमें ट्रिप्टोफैन की वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। तो अगर रात में आपने अच्छा सोना है तो दोपहर में कैलुला ना लें, नैप ना लें। दोपहर के आखिर में नींद ना लें, सोए मत। नींद आ रही है तो थोड़ा टाइम इधर उधर गुजारें। अगर सोना है तो अर्ली दोपहर में सो जाएं, अर्ली आफ्टरनून में, और वो भी 40 मिनट से ज़्यादा ना सोएं अगर आपको रात में सोना है जल्दी। दूसरा ये है कि दिन भर के जो मसाइल हैं आपके, स्ट्रेस है, टेंशन है, उन्हें हल करने के लिए दिन का ही वक्त निकालिए। बिस्तर पर अपने बेडरूम में बेड पर तभी जाएं जब आपको सोना हो। अगर सोना नहीं है तो फिर बेड पे जाने से आप एहतियात बरतें। लेकिन जो जाते ही सो जाते हैं, जिनका नींद का मसला नहीं है, वो बेशक जाएं। लेकिन अगर नींद का मसला है तो आप बिस्तर पे उसी वक्त जाएं जब आपको नींद आ रही है। उस वक्त तक आप बिस्तर पे ना जाएं जब तक आपको नींद ना आए। मजीद कोई फिर एक्टिविटी ना करें, मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करें और सोने की भरपूर तैयारी करें। 10 से 20 मिनट तक इंतज़ार करें बिस्तर पे जाने के बाद। अगर 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर अगर नींद नहीं आती आपको तो आप बिस्तर छोड़ दें, कमरे से बाहर आ जाएं, लेकिन लाइट ऑफ ही रहने दें। दूसरे कमरे में चले जाएं, थोड़ा इधर उधर। फिर जब नींद आने लगे तभी अपने बेड पर आइए, फिर नींद जल्दी आ जाएगी। सुबह उठने का एक वक्त मुकर्रर करें कि मैंने इस वक्त सुबह में उठना है। रात में आप किसी वक्त भी सोएं, लेकिन सुबह उठने का एक वक्त मुकर्रर कर लें कि मैंने इस वक्त लाजमी उठना है, और उसके बाद अपनी एक्टिविटी जारी रखें। अक्सर हम सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, आज हम आराम से देर तक सोएंगे, 12 बजे तक, 1 बजे तक सोएंगे। इससे पूरे हफ्ते की रूटीन ख़राब हो जाती है। अगर उस दिन आप 1, 2, 2:30 बजे तक सो जाएंगे तो रात में फिर आपको नींद नहीं आएगी और सुबह में फिर आप देर से उठेंगे। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सोना है तो 1 घंटा ज़्यादा सो लीजिए, उसके बाद उठ जाएं और अपनी एक्टिविटी दूसरी वो जारी रखें। अगर आपको ज़्यादा ही मसाइल है, नींद नहीं आ रही है, तो एक डायरी मेंटेन करें कि मैं इतने दिन जो है वो नहीं सोया हूँ, इतनी रातें में अधूरी सोया हूँ, इतनी रात में कच्ची नींद में सोया हूँ। इसकी एक डायरी आप मेंटेन करें। डायरी कम से कम 5 दिन की तो हो, 5 से 14 दिन का आप उसमें डायरी में मैनेज करेंगे कि मेरी नींद का ये हाल रहा है। डायरी में यही आप लिखेंगे कि मैं बिस्तर पर कितनी देर जाग के गुजारी है और कितनी देर में सोया हूँ और नींद मेरी कैसी रही है। ये हमारी सारी टिप्स थी आपके लिए। उन टिप्स पर अमल करेंगे तो बगैर नींद की टेबलेट के आपको नींद आ जाएगी। खुलासा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दिन के जो मसरूफियत है, दिन का जो बिजी शेड्यूल है, दिन का जो स्ट्रेस है, उसे दिन में ही निपटाएं। दिन में सोने से परहेज करें और रात में सोने से 1 घंटा पहले आपने फुल जो स्लीप हाइजीन की जो बताई गई है आपसे तरीके, उन पर आप अमल करें। इसमें कमरे का टेम्परेचर है, लाइट है, और कॉफ़ी का ना लेना है, दूध का इस्तेमाल है, ट्रिप्टोफैन जिन खुराकों में वो खुराक आप ले सकते हैं, म्यूज़िक लाइट सुन सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तिलावत अच्छी लगती है आप तिलावत सुन लीजिए, नातें अच्छी लगती है नातें सुन लीजिए, जिससे आपको सुकून मिले। आप दिन भर की एक्टिविटी से कट ऑफ अपने आप को कर लीजिए 1 घंटे पहले, और उसके बाद बिस्तर पर आए। गर्म पानी से शावर भी लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इन तमाम, और अपना टाइम टेबल जो है बिल्कुल मुकर्रर कर लीजिए। सोने का नहीं होता है तो उठने का तो आप अपना टाइम टेबल मुकर्रर कर लेंगे। सुबह में सारा दिन बगैर सोए आप गुजारिए, रात में आपको नींद आ जाएगी। इसके अलावा जो नींद के दूसरे मसाइल हैं,
جیسے کہ سلیپ ایپنیا ہے، رات میں نیند میں سانس رکتا ہے، یا رات میں جو ہے وہ لاتیں چلتی ہیں، ریسٹلیس لیگ سنڈروم جسے کہتے ہیں، یا کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی مسئلے ہیں، تو ان مسئلوں کے حل کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے، بجائے یہ کہ آپ سیلف میڈیکیشن کریں۔ آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ جو نیند کے اصول بتائے گئے ہیں، جو نیند کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، ان کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں، عمل کریں۔ نیند کی دواؤں سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ نیند کی دوائیں پھر 1 کھائیں گے، پھر 2 کھائیں گے، پھر 3، لیکن اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو نیند کی دوا بھی آپ پہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو مسائل اپنے حل کریں اور اچھی نیند لیں۔ اگر اچھی نیند لے لیں گے، صبح فریش اٹھیں گے، تو تمام آپ کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو جائے گی، حادثات سے آپ بچ جائیں گے، ایکسیڈنٹ سے آپ بچ جائیں گے، یا کسی کارخانے میں کام کر رہے یا کچھ بھی ہو۔ فل الرٹ رہنے کے لیے بہت اچھی نیند کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک جو بھی مینجمنٹ آپ سے شیئر کی گئی ہے یہ سب اتھینٹک ہے، اور یہ ٹیکسٹ بک میں، آکسفورڈ بک میں، اور اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی ایک تبدیلی چاہوں گا کرنا، وہ یہ، اگر آپ کو بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ 10 سے 20 منٹ میں اگر نیند نہیں آتی تو آپ بستر چھوڑ دیں، کمرہ تبدیل کر لیں اور کہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیں، لائٹ وغیرہ آن نہ کریں، اور جب تک نیند نہ آئے آپ واپس بستر پر نہ آئیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں ایک تھراپی ہوتی ہے، ریلیکسیشن ٹیکنیک جسے کہتے ہیں۔ ریلیکسیشن ٹیکنیک کا جو ہے، اس کا میں کافی عرصے سے مریضوں سے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے ریلیکس ہوا جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ مینجمنٹ آف انسومنیا۔ بتائیے گا ہمیں کہ کیا بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے، کیا آپ اس پہ عمل کر کے نیند کی دواؤں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ کامیاب ہوگی۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا کہ ریلیکسیشن ٹیکنیک فار انسومنیا۔ نیند نہیں آئے تو آپ نے کس طریقے سے ریلیکسیشن ٹیکنیک اپنانی ہے جس سے کہ آپ سو جائیں۔ تو اگلے سیگمنٹ میں ہم بتائیں گے ریلیکسیشن ٹیکنیک۔